बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। चंबल एक इंतहाई ज़िद्दी किस्म का जिल्द का मर्ज है। ये मुज़म्मिन मर्ज होता है जिसमें जिल्द पर गाढ़े सुर्ख और सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। ये मर्ज औरतों और मर्दों दोनों को यकसा तौर पर लाहक हो जाता है। 15 से 30 साल की उम्र में इसका हमला ज्यादा देखने में आता है। बाज़ औक़ात बड़ी उम्र में भी लोग इसका शिकार हो जाते हैं। इसकी अलामतें और असबाब क्या हैं? आम तौर पर इस मर्ज से मुतासिरा फर्द की जिल्द सुर्ख हो जाती है, उसमें खारिश भी हो सकती है, फिर उस पर सफेद चमकदार छिलके फैल जाते हैं। मुतासिर होने वाले मुकामात में अमूमन कोहनिया, घुटने, कानों के पीछे का हिस्सा, बालाई धड़ और सर की जिल्द होती है। ये मर्द बगले और तौलीदी एज़ा के इर्द गिर्द का इलाका भी मुतासिर कर सकता है। इन छिलकों के उभार छोटे छोटे दानों से लेकर बड़े से जाल तक बन जाते हैं। ये जाल जिस्म का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी लपेट में ले लेते हैं। आम तौर पर ये आधे इंच के दायरे में होते हैं और बाज़ औक़ात कई इंचों तक फैल जाते हैं। उभार हमेशा खुश्क होते हैं और कभी कुभार ही इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि चंबल का सबब उस फितरी अमल में नुक्स का पैदा हो जाना है जो जिल्द की टूट फूट में नए खुलिये पैदा करता है, और इस नुक्स का ताल्लुक अमाइनो एसिड के कीमियाई तामुल से होता है। ये तामुल खुलियों की बाफ्तों की तामीर नौ करता है। मौरूसी असरात भी अहम किरदार अदा करते हैं। चंबल की शिद्दत में इजाफा करने वाले अवामिल में जहनी और जिस्मानी दबाव, इन्फेक्शन और दीगर अमराज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ अद्वियात का रद्द अमल भी शामिल है। चंबल के इलाज के तरीके: बंद गोभी के पत्ते पलटस की शक्ल में चंबल पर बांधना अच्छा इलाज है। इस मकसद के लिए मोटे और सब्ज रंग के बैरूनी पत्ते ज्यादा मुअस्सर रहते हैं। इन पत्तों की दरमियानी रगें अलहदा करने के बाद किसी बेलन से चिपटा और नरम कर लें, फिर इन्हें नीम गर्म करके मुतासिरा जिल्द पर रख कर उन पर नरम ऊनी कपड़े का पैड बांध दें। ये बैंडेज सख्त और कसी हुई नहीं होनी चाहिए। पत्तों को इस्तेमाल में लाने से पहले नीम गर्म पानी में अच्छी तरह धोकर किसी तौलिए पर रख कर खुश्क कर लें। चंबल के इलाज के लिए करेला भी मुअस्सर सब्जी है। ताज़ा करेलों का जूस 1 कप 1 चाय का चम्मच लीमू का जूस मिलाकर रोजाना खाली पेट छोटी छोटी चुस्कियों में पी लें। ये इलाज 4 से 6 माह तक जारी रखें। मगर नाशपाती का तेल चंबल के इलाज में बहुत मुफीद करार दिया जाता है। मुतासिरा जिल्द पर इसके तेल का मसाज इंतहाई नरमी से किया जाए। चंद दिनों के बाद मुतासिरा जिल्द के छिलके उतर जाते हैं। काजू के बैरूनी छिलके से कशीद किया गया तेल खराशदार मगर मुलायमत पैदा करने वाला होता है। मुतासिरा जिल्द पर इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। दही का इस्तेमाल लस्सी की शक्ल में चंबल का अच्छा इलाज बन जाता है। मरीज को रोजाना खूब लस्सी पीनी चाहिए। लस्सी में भिगोई हुई सूती कपड़े की पट्टी भी मुतासिरा जिल्द पर रखी जा सकती है। लस्सी का दाखिली और खारजी इस्तेमाल शिफा बख्श साबित होता है। चंबल के शाफी इलाज के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल भी तस्लीम शुदा है। मरीज को रोजाना 400 मिलीग्राम विटामिन ई लेना चाहिए। इससे खुजली ठीक हो जाती है और छिलके बनना भी बंद हो जाते हैं। लेसीथीन का इस्तेमाल भी चंबल का काबिल जिक्र इलाज है। मरीज को रोजाना लेसीथीन के 6 से 9 कैप्सूल खाने चाहिए। हर खाने से पहले और बाद में
2 یا 3 کیپسولز کھا لیے جائیں۔ اگر اسے دانے دار شکل میں استعمال کرنا ہو تو روزانہ 4 کھانے کے چمچے 2 ماہ تک جاری رکھیں، پھر مقدار کم کر کے روزانہ 2 کھانے کے چمچوں تک لے آئیں۔ چونکہ یہ مرض داخلی نظام میں نقص کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے ابتدائی 1 ہفتہ میں صفائی کرنے والے جوسز استعمال کرتے ہوئے دیگر غذاؤں سے اجتناب کریں۔ ان 7 دنوں میں پانی کے علاوہ صرف گاجر، چقندر، کھیرے اور انگور کے جوسز استعمال کیے جائیں۔ جوس فاسٹ کے بعد مریض کو خوب متوازن غذائیں دیں، جن میں پھل، سبزیاں، اناج، مغز اور بیج استعمال کرائے جائیں۔ کچے بیجوں اور مغزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہوئے تل، مغز، کدو، سورج مکھی کے بیج وغیرہ کھائے جائیں۔ ہر قسم کی حیوانی چربی، دودھ، مکھن، انڈے اور پسے ہوئے اناج، سفید چینی، تیز مصالحوں، چائے اور کافی سے پرہیز کیا جائے۔ جب معقول حد تک بہتری آ جائے تو بکری کا دودھ، دہی اور گھر کا بنا پنیر روزمرہ خوراک میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ 1 سے 1.5 ماہ کے بعد جوس فاسٹ پھر سے دہرایا جا سکتا ہے۔ دیگر اقدامات میں ابتدائی جوس فاسٹ کے دوران مریض کو روزانہ نیم گرم پانی کا انیما لینا چاہیے تاکہ انتڑیاں صاف ہو جائیں اور بدن میں موجود زہریلے مادے خارج ہو جائیں۔ روزانہ غسل سے گریز کیا جائے، صابن بالکل استعمال نہ کیا جائے۔ سمندری پانی سے غسل اور متاثرہ جلد پر روزانہ 1 دفعہ سمندری پانی لگانا مفید رہتا ہے۔ ایپسم سالٹ ملے گرم پانی سے غسل بھی مناسب ہے۔ ایپسم سالٹ سے غسل کے بعد بدن پر تھوڑا سا زیتون کا تیل مل لیا جائے، جلد کو پوری طرح سے صاف رکھیں اور روزانہ کو خشک مساج کریں۔